आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिममुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। मजहबी भक्त कहता है कि भगवान सबका निमित्त कारण है, पर साथ ही वह ईश्वर को सर्वव्यापक और विभु मानता है। विभु या व्यापक का एक मिसाल है और वह है आकाश। आकाश व्यापक और विभु है, पर आकाश जो व्यापक और विभु है वह किसी कार्य का निमित्त कारण नहीं हो सकता। आकाश कोई क्रिया नहीं कर सकता। आकाश स्वयं किसी का निमित्त कारण नहीं हो सकता। अलबत्ता आकाश में ही रहकर एक देशी और शरीरधारी निमित्त कारण अपना कार्य क्या करते हैं। कुंभकार घोड़े का निमित्त कारण है, इसीलिए कि वह एक देशी और शरीरधारी है। आकाश या कोई जो विभु है, व्यापक है, सब जगह है, वह हिलेगा कैसे? और जो हिल नहीं सकता वह कोई क्रिया कैसे करेगा? कुंभकार का हाथ पैर हिलता है, इसीलिए कि उसके हाथ पैर एक देशी है, साकार है। जो पहले से सब जगह है वह हिलेगा कैसे? वह विभु जो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, उसमें क्रिया कैसे होगा? वह तो हिल भी नहीं सकता। जो हिल भी नहीं सकता वह किसी का निमित्त कारण कैसे हो सकता है? पानी हिलता है, मिट्टी हिलती है और हवा हिलती है, क्योंकि वह एक रस और अखंड रूप में विभु या सर्वव्यापक नहीं है। पर आकाश जो विभु है वह कैसे हिलेगा? आकाश में अवकाश है, अतः इसी में एक देशी हिलते हैं, पर आकाश नहीं हिल सकता। अतः आकाश किसी का निमित्त कारण नहीं हो सकता। अतः ईश्वर जो सर्वव्यापक है, जिसमें सब स्थान अखंड रूप से एक रस ठासोठोस भरा हुआ है, वह हिलेगा कैसे? जो हिल भी नहीं सकता वह क्रिया या किसी कार्य का कर्ता कैसे होगा? भारत में वेदों के पश्चात शास्त्रों की ही गणना है। 6 शास्त्रों में एक वैशेषिक दर्शन भी है। इसमें कर्म के केवल 5 प्रकार माने गए हैं, जैसे उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर को उछलना, अवक्षेपण नीचे की ओर कूदना या गिरना, आकुंचन सिकुड़ना, प्रसारण फैलना और गमन चलना, यही 5 प्रकार के कर्म है। अब सोचना यह है कि जो सर्वव्यापक है, विभु है और सब स्थानों में ऊपर और नीचे और अगल बगल में पहले से एक रस ठसाठस अखंड रूप से भरा हुआ है, वह ऊपर कैसे उठेगा या किसी को उठावेगा कैसे? वह नीचे को कैसे गिरेगा या किसी को गिरावेगा कैसे? वह नीचे को कैसे गिरेगा या किसी को इधर उधर धकेलेगा कैसे? जो सब स्थानों में पहले से वर्तमान है, वह या उसके अंग अथवा अवयव कैसे हिलेंगे और कैसे चलेंगे? जो स्वयं या जिसका कोई अंग, हाथ पैर या अवयव सर्वव्यापक होने के कारण ना हिल सकता है, ना चल सकता है, वह किसी कर्म को करेगा कैसे? आर्य समाजी आदि अनेक मजहबी लोग दूसरे सब मजहबों और देवी देवताओं का खंडन करके भी ईश्वर की स्थापना करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि सब तत्वों के परमाणु अनादि हैं। सृष्टि की आदि में इन बिखरे हुए परमाणुओं को जमा करके उनका संयोग करके ईश्वर सृष्टि की रचना में निमित्त कारण है। पर सोचो तो, किसी बिखरे हुए को बटोर वही सकता है जो हिल सकता है। जो सर्वव्यापक होने के कारण ऊपर लिखे अनुसार
हिल तक नहीं सकता, वह क्या इतनी बड़ी सृष्टि को रचने बनाने और इनके बिखरे हुए परमाणुओं को बटरने का कारण हो सकता है। ईश्वर के होने का सबसे बड़ा कारण और प्रमाण यह दिया जाता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि को बनाया किसने। पर सच्ची बात यह है कि सृष्टि का कर्ता किसी तरह से ईश्वर नहीं हो सकता। मजहबी लोगों के जितने तर्क हैं सब अत्यंत झूठे हैं। मजहबी लोगों का ईश्वर सबसे अधिक झूठा और सबसे अधिक बेकार है जो हिल तक नहीं सकता। ऐसे ईश्वर से डरना, उसका भरोसा करना और उसकी सहायता की आशा करना, जिस दिन से तुम सचमुच छोड़ दोगे उसी दिन और उसी समय से तुम जीवन मुक्त होकर सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे। सबसे मुक्त होकर भी अपने से जीवन भर मनुष्य इसी ईश्वर के बंधन में रहता है और मरने के बाद भी इसी के बंधन में जाने की कल्पना करता है जो सचमुच नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन ईश्वर और मजहब है जो सचमुच नहीं है और जिसका अस्तित्व इसी मनुष्य के अज्ञान के कारण है। अतः जो केवल अज्ञान और भ्रम के कारण है और सचमुच नहीं है, बिना सच्चे ज्ञान के नहीं मिटेगा। अतः इस सत्य ज्ञान को धारण करके परम स्वतंत्र और मुक्त होकर सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करो। सद्गुरु केवल सच्ची बात की उपदेश दे सकता है, पर उसको ग्रहण करके धारण करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। देखो, यदि ईश्वर ही नहीं है तो आत्मा को बांध कौन सकता है। इस अजर अमर अविनाशी और सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा को ना कोई बांध सकता है, ना मार सकता है, ना किसी किस्म का दुख दे सकता है। जब ईश्वर ही असत्य है तो जमदूत और नरक स्वर्ग के सारे मजहबी किस्से तो असत्य है ही। जो है ही नहीं उससे बचना क्या कठिन है। राजा, राजनीतिक नेता, राजनियम और कानून सब तुम्हारे बनाए हैं, तुम्हारी सम्मति से बने हैं। ज्ञान हो जाने पर कोई तुम्हें बांध नहीं सकता है। शराब तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तुम शराब को पकड़े हो। बीड़ी, सिगरेट, भांग और गांजा कोई शराब, आदत और विषय वासना तुम्हें नहीं पकड़े हैं, तुम उन्हें पकड़े हो। सरकारी नौकरी और गुलामी तुम्हें नहीं पकड़े हैं, तुम उसे जत्न करके सिफारिश करके पकड़े हुए हो। कोई भी बंधन संसार में ऐसा नहीं है कि सच्चा ज्ञान होने पर यदि उसे तुम काटना चाहे तो कट ना जाए। अज्ञान, भगवान और बुरी वासनाएं तथा रोग और दुख के तमाम कारण तुम्हारे बनाए और बुलाए हुए हैं। बैठकर थोड़ी देर सोचो तो यह बात समझ में आ जाएगी। यह सब रहे भी और यदि तुम्हें ज्ञान हो गया तो नाटक में यदि राजा से नौकर ही बन जाते हो तो क्या तुम्हें उसका दुख होगा। कागज के शेर को जब समझ लिया कि यह कागज का है तो वह तुम्हें डरावेगा कैसे। शेर की तस्वीर को चाहे हटा दो या पड़ी रहने दो, तुम्हारी इच्छा है, पर एक बात समझ लो कि तुम्हारा उद्धार सचमुच तुम्हारे हाथ में है। हम कितना भी समझावे, यदि आप समझने का यत्न ना करें तो हम क्या करेंगे। हम हृदय से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं,
पर आप हृदय से उसे ग्रहण करने के लिए भी तो तैयार रहे। तुम्हारा सद्गुरु यदि तुम्हारी भलाई हृदय से नहीं चाहता तो तुम्हें ज्ञानोपदेश देने के लिए इतना यत्न ही नहीं करता। अभी अभी घड़ी में रात्रि का 4 बजने को जा रहा है और तुम्हारा शिव मुनि रात भर बैठकर लिखता रहा और इस लेख को अभी अभी पूर्ण किया है। दिन में पत्रों का उत्तर दिया है और रात भर में इसे तैयार किया है। किस लिए? केवल इसीलिए जिसमें हमारे पाठकों को और हमारे शिष्यों को सच्चा ज्ञान हो। हम अपने इस परिश्रम का मूल्य इतना ही चाहते हैं कि तुम इस पर स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके भगवान के बहुत पुराने और बहुत बड़े बंधन को काटकर इस ज्ञान की अग्नि में जला दो, जिसमें यह फिर कभी तुम्हें बांधने लायक ना रहे। बस अब हम उठ रहे हैं और इस लेख को समाप्त कर रहे हैं। बोलो सत्य ज्ञान की जय। जय जीव।